और कभी भी मुझे उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझे मुसलमान बनाना चाहते हैं। बल्कि 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद उनसे कहा कि आई वांट टू बिकम ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ। इसलिए कि मुझे ये 1 साल के बाद मालूम हो गया, पढ़ने और समझने के बाद, कि मुस्लिम मीन्स ओबीडियंट टू ऑलमाइटी अल्लाह और इस्लाम मीन्स टू सरेंडर वन सेल्फ टुवर्ड्स द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1984 में उसी यूनिवर्सिटी में जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। मैंने वहाँ पर पहली फुर्सत में ऐलान किया कि आज मैं मुसलमान हो गया हूँ और अपने तमाम दोस्तों को, तमाम यूनिवर्सिटी वालों को खबर कर दी कि आज से मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम की जगह मोहम्मद उमर है। मुखालफत हुई, मुकाबले हुए, चैलेंजेस हुए और लोगों ने पीछा किया, मारधाड़ भी की, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, पिस्टल लगाए और धमकियां दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल और एहसान, और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देते हैं तो इस्तकामत भी देते हैं। हिदायत के साथ इस्तकामत शर्त है। और आज मुझे तकरीबन 30, 32, 33 साल हो चुके हैं। मुझे तो, मैं कभी काउंट नहीं करता हूँ अपनी एज को, और अपने कबूल इस्लाम की जो मेरी एज है उसको मैं अमूमन काउंटिंग में नहीं लाता हूँ। मैं तो ये कोशिश करता रहता हूँ कि जितना भी अल्लाह का शुक्राना अदा हो जाए वो कम है, और जो भी दीन की खिदमत हो जाए वो गनीमत है। मेरे भाई बुजुर्गों, मैं फतेहपुर जिला कानपुर इलाहाबाद के दरमियान का रहने वाला हूँ। एक राजपूत घराना है, गौतम ठाकुर घराना है। वहाँ जब लोगों को पता चला तो मैंने उन लोगों को बताया कि मैंने इस्लाम किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी बहकावे में, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में या किसी शादी की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम एक सच्चा दीन है जिसके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन काबिल कबूल है, जो सर्टिफाइड है, जो गारंटीड है, जो दुनिया आखिरत की कामयाबी की गारंटी देता है, वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है। और वो आज 1400 साल से नहीं है बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का दीन यही था। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि लोगों की आंखों पर ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं कि जानना चाहते ही नहीं हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि नहीं, जहां हम पैदा हुए हैं, जिस माहौल में, जिस खानदान में, जिस बिरादरी में, जिस समाज में, जिस फैमिली में, वही कल्चरल वैल्यूज जो हैं, सोशियो कल्चरल वैल्यूज, उन्हीं को उन्होंने धर्म का नाम दे रखा है। जब मैंने थोड़ा बहुत मुताला किया वेदों का, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और गीता, रामचरित, महाभारत और इन तमाम धार्मिक किताबों का, तो वहां लिखा हुआ एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सिर्फ एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। और आप ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इसका तर्जुमा उनके सामने एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के रूप में अगर पेश करें, और वो तमाम बातें जो तौहीद से, रिसालत से, आखिरत से, यानी वो तारीख के पस मंजर में जो देखने को और पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं, अफसोस उनको मालूम नहीं है। इस बात को मैं अक्सर अपने जहन में रखता हूं कि डायलॉग से, डिबेट से, आर्गुमेंट से, डिस्कशन से अगर वक्त की जरूरत है, अगर कोई करता है, बुलाता है, चैलेंज करता है, तो उसकी जरूरत है। वरना खामोशी खुद अपने आप में एक दावत है। खामोश दावत, अखलाकी दावत, हमदर्दी के साथ उसका अपना एक रंग होता है, एक असर होता है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर होगा और मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा, इसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम। इसी दर्द को जब मैं पहले शुरू में था, दिल्ली में रहा, कश्मीर में रहा, नैनीताल में रहा, सऊदीया गया, उसके बाद फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं एमएससी एग्रीकल्चर करने वाला, वहां से मैंने यू टर्न लेकर के एमए इस्लामिक स्टडीज
मैंने जामिया मिल्लिया से किया और वहां मैंने पीएचडी में दाखिला लिया और फिर अल्लाह का फजल हुआ कि मरकजुल मारिफ में मुझे खिदमत का मौका मिला 16 साल मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी साहब के साथ, और फिर उलमा की सोहबत में रह करके उनका रंग मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ गया। आज मैंने 2010 में इस्लामिक दावत सेंटर, एक छोटा सा एक इदारा दिल्ली में जामिया नगर ओखला में मैंने कायम किया हज़रत मौलाना राबे साहब हसनी नदवी दामद बरकातुहू की सरपरस्ती में, और उसका मकसद यही है कि ऐसे लोगों की खिदमत की जाए जो ईमान लाते हैं, उसके बाद उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको मोरल सपोर्ट, उनको लीगल सपोर्ट, और ये बहुत ही अहम एक मैं समझता हूं कि ड्यूटी है जो हम सबको करना चाहिए। आज की डेट में ईमान लाने वालों की तादाद यानी अनकाउंटेबल है। वो बात दूसरी है कि लोगों को पता नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कितने मराकिज हैं हमारे हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहू की सरपरस्ती में जो इदारा चलता है, कितने लोग अब तक इस्लाम की गोद में आए और कितने लोगों की खिदमत हो चुकी है। लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एवरेज महीने के अंदर 10 से 12, 15 लोग आते हैं जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आते हैं। नोटरी है, मजिस्ट्रेट है, काजी है, न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, लीगल सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दस्तूर यानी कानून जो है, संविधान, उसका क्या है, ये जानना जरूरी है। और लोगों को की सही रहनुमाई भी बहुत जरूरी है, वरना लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और इधर उधर भटक जाते हैं, परेशान होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। आज मैं जब जाता हूं फतेहपुर, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ननिहाल में, अपने हजारों की तादाद में, यानी वो पूरी एक कम्युनिटी है। पहले तो वो नफरत करते थे, देखना भी पसंद नहीं था, बात करना पसंद नहीं था, खाना साथ में बैठ के खाना पसंद नहीं था, लेकिन अल्लाह के फजल से, अखलाक और खिदमत की बरकत से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की बरकत से आज वो मुझे अपने सर पर बिठाते हैं। नमाज के लिए अगर कमरे में फोटो लगी हुई है तो वो भी हटा देते हैं, खुद चटाई लाते हैं, कुछ चादरें लाते हैं, और वो यानी इस कदर एहतमाम करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन इसमें वक्त लगता है। आज सूरत हाल ये हो गई है कि हम हैंड टू हैंड सर्विस चाहते हैं, हैंड टू हैंड हम चाहते हैं कि बात हो जाए, हैंड टू हैंड हम चाहते हैं कि काम हो जाए। अगर आप किसी को दावत दे रहे हैं और उसमें 10 साल, 20 साल, 50 साल भी लग जाएं और इस्लाम उसकी समझ में आ जाए, इस्लाम से जो नफरत है वो खत्म हो जाए, इस्लाम से जो दूरी है वो खत्म हो जाए, इस्लाम की गलतफहमियां उसकी कम हो जाएं, तो ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी दावत है। रही बात हिदायत, हिदायत तो अल्लाह तबारक व तआला जब जिसको जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे दे देंगे।